स्टूडेंट्स, अगर आप करना चाहते हैं एडीपी जॉब्स के लिए, यानी आप चाहते हैं कि आप एडीपी करने के बाद आपके अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकें एडीपी में और किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करें। आपकी अगर फर्दर एडमिशन लेने की कोई प्लानिंग नहीं है तो आपको ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो उनको सिलेक्ट करना चाहिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें और आपकी डिग्री की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो उसके। तो आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि आपको कौन से ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए जिनकी वजह से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आपकी डिग्री की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और आपको जॉब मिलने के चांसेस इंशाल्लाह ताला ज़्यादा होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इनके कम्बिनेशन हैं कि कौन से इलेक्टिव हों और कौन सा साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो आपके लिए बेस्ट है। आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। उन कम्बिनेशंस के हवाले से मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। आपको मेरे चैनल को आप अगर विज़िट करेंगे तो वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा कम्बिनेशन बेस्ट है। मैंने 4 कम्बिनेशंस जो हैं वो आपको उस वीडियो में बताए हैं कि उनमें से एक आप इन कम्बिनेशन में से सिलेक्ट कर लें। मीन्स के 4 कम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं वो 3-3 सब्जेक्ट्स के हैं, 2 इलेक्टिव और 1 ऑप्शनल। तो आपको कौन से इलेक्टिव के साथ कौन सा ऑप्शनल जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, वो आपको मुकम्मल तौर पर उस वीडियो में आपको उसकी मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। और उसमें साथ में ये भी बताया गया है कि उन इलेक्टिव और ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के साथ आपको ज़्यादा जो मार्क्स मिलते हैं उनकी वजह क्या हैं, किस वजह से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनको फॉलो करते हुए आपको वो मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं भी करते, मीन्स कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपनी स्टडी को दे सको, ज़ाहिर सी बात है कि इस उम्र में यानी अगर आप एडीपी कर रहे हैं तो आपकी कम से कम 20-21 साल उम्र तो होगी, तो काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर की। आप ज़्यादा टाइम स्टडी को नहीं दे सकते और यही वजह है कि आप प्राइवेट एडीपी कर रहे हो। इसलिए आपके लिए जो बेस्ट हैं कम्बिनेशन वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक चीज़ कि एडीपी में 800 टोटल मार्क्स होते हैं, 400 पार्ट 1 के और 400 ही पार्ट 2 के। इनके लिए 4 जो हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं एडीपी में, 3 होते हैं कंपलसरी पार्ट 1 में और 1 होता है पार्ट 2 में। इसके अलावा आपके 2 इलेक्टिव होते हैं पार्ट 1 में और 2 इलेक्टिव पार्ट 2 में, और ऑप्शनल जो होता है वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट 2 में सिलेक्ट करना होता है। तो ये टोटल मिला के आपके 800 मार्क्स बनते हैं, जिनमें कंपलसरी इंग्लिश कंपलसरी का 100 मार्क्स का पेपर होता है पार्ट 1 में, और आपका इस्लामिक स्टडी होता है कंपलसरी, उसका 60 मार्क्स का होता है पेपर, और आपका जो है वो पाक स्टडी वो होता है कंपलसरी, उसके 40 मार्क्स होते हैं, वो होते हैं आपके पार्ट 1 में। इसके अलावा पार्ट 2 में आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शनल होता है, वो होता है इंग्लिश कंपलसरी का, उसके भी 100 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा 200 मार्क्स होते हैं इलेक्टिव के पार्ट 1 में और 200 मार्क्स होते हैं इलेक्टिव के पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं उन इलेक्टिव की बात करूँ सब्जेक्ट्स की जो आपको सिलेक्ट करने होते हैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में और आपको ज़्यादा मार्क्स देते हैं, तो उनमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा सोशियोलॉजी का। इसके अलावा अरेबिक का और फिर पंजाबी, उसके बाद आपकी कश्मीरी आ जाती है, आपकी इस्लामिक स्टडी आ जाती है। इन सब्जेक्ट्स को अगर आप सिलेक्ट करते हो इलेक्टिव और ऑप्शनल के तौर पर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब इनकी वजूहात भी मैं बताता हूँ आपको कि इनकी वजह क्या हैं, ये आपको क्यों ज़्यादा मार्क्स देते हैं। सोशियोलॉजी है वो एक तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है। आप सेल्फ़ राइटिंग के ज़रिए भी एक 100 मार्क्स का पेपर जो है उसमें से 60% मार्क्स तो आसानी से ले सकते हो, तो आपको सोशियोलॉजी ज़रूर सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए वो है फ़ारसी। फ़ारसी को आप ज़्यादातर ऑप्शनल के तौर पर रखें, ऑप्शनल में आप फ़ारसी को सिलेक्ट करें। फ़ारसी का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल के तौर पर आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हिकायात होती हैं, उनका तर्जमा आपने लिखना होता है। इसके अलावा इल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी या शेख सादी की हालात ज़िंदगी, उसके बारे में आप लिखते हैं तो 10 नंबर आपको वैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हिकायात की तशरीह कर दें तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस पेपर में आपको 40% जो है वो आपको चॉइस होती है, चॉइस आपको 40% होती है इस पेपर में, तो आप आसानी से 90+ मार्क्स इसमें ले सकते हो।
इसके अलावा जो पंजाबी है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगी जो पंजाबी हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसे ज़रूर सेलेक्ट करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो अरेबिक है उसका जो पेपर आता है वो ज़्यादातर MCQs बेस होता है और इसमें ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो ट्रू फॉल्स बेस होते हैं। उसको आपको पास करना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना आपके लिए बहुत ईजी होता है। आप आसानी से उससे 80+ मार्क्स ले जाते हो। तो आपको अरेबिक भी आपको इलेक्टिव के तौर पर सिलेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हद तक आसानी हो जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सको। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको भी बताए हैं अगर आप वही सिलेक्ट करते हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। अगर आप कोई पार्ट टाइम में जॉब भी करते हो तो आपके लिए फिर ये ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि आपको इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और आपको ये मार्क्स ज़्यादा देंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं। इसलिए आपको इन सब्जेक्ट्स को इलेक्टिव और ऑप्शनल के तौर पर सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जिन रूल्स को फॉलो करना होता है इन इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते वक्त, उनके मुतालिक मैंने एक अलग वीडियो अपलोड कर दी हुई है, वो आप चैनल से जाके देख लीजिएगा। मेरा चैनल विज़िट करें, वहाँ से आपको थंबनेल के ज़रिए ही वो वीडियो मिल जाएगी। जो आपको रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना होता है आपको इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करते वक्त। अगर वो रूल्स आप फॉलो नहीं करते तो आपके एडमिशन में मसला आता है, आपके ऑब्जेक्शन लग के आ जाती है और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, फ़ीसें वगैरह आपकी ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका भाई आपको जवाब ज़रूर दे दे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।